जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो, 25 अक्टूबर का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, और इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हालांकि ग्रहण के बारे में एक विशेष अंक, ग्रहण विशेषांक हम आपको अलग से देने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखना। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो 12 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है और चंद्रमा का 9 घंटे पहले। तो कुछ बातें हैं जो आपको पहले जान लेना ज़रूरी है, और उसके बाद ग्रहण से संबंधित आप कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, कोई सिद्धि कर सकते हैं। वो नाना चीज़ें जो होंगी वो ग्रहण की हम विशेष जो अंक बनाने वाले हैं उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का ये कार्यक्रम भी बहुत आपके लिए खास हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। आज पंचांग देखते हैं। 16 अक्टूबर सन 2022, दिन रविवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। 12 घंटे पहले हमने ग्रहण की आपसे बात बताई। अब 24 तारीख की दीपावली है, तो 12 घंटे से मतलब क्या है कि जो ग्रहण लगेगा वो आप मान के चलें 25 अक्टूबर को, दिल्ली के हिसाब से बात बता रहा हूँ, दिल्ली पंजाब के हिसाब से करीब 2:28 के आसपास से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, और ये रहेगा 2:28 से प्रारंभ होकर के इसका जो मोक्ष समय रहेगा वो शाम के 6:32 के आसपास रहेगा। बाकी तो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही दूंगा। उस हिसाब से 2:28 से हम देखें तो उस हिसाब से रात्रि में ही इस ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा, करीब रात के, सुबह के, भोर के कह लें या रात के कह लें, 2:30 बजे के आसपास। अब 24 तारीख को आप लोग एक विशेष पोटली भी बना रहे हो। अब वो पोटली आप अगले दिन रखो, 25 में रखोगे तो ग्रहण लग जाएगा। तो वो जो पोटली है, उस पोटली को आप 24 तारीख की रात्रि में ही, जब दीपावली मना लो, पूजा पाठ कर लो, तो उसके बाद उसको मस्तक से लगा करके रात को 12 बजे, 12:30 बजे, दीपावली में इतनी देर तक तो सब जागते ही हैं, और यदि आप जल्दी सोते हो तो जल्दी ही सही, तो आप उसको 24 तारीख को ही उस पोटली को अपने गल्ला में, लॉकर में, बक्सा में, तिजोरी में, पेटी में या पूजा स्थल में कहीं भी आप उसे रख सकते हो। ध्यान रखना। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि हमें तो बैंक के लॉकर में रख के आना, तो मेरी राय तो है घर में ही रखें, ज़्यादा अच्छा है। अगर वैसे लॉकर में कुछ आप शुभ के लिए कुछ रखते हैं तो फिर उसको आप 26 तारीख में रख लेना, 25 में नहीं। तो कहने का भाव कि जो भी कार्य करें वो शुभ समय में ही करें। और इस बार का जो ये ग्रहण है, सूर्य नीच राशि में चल रहे हैं, तुला राशि में चल रहे हैं। तुला राशि के ऊपर भी भारी रहने वाला है। जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, उन स्वाति नक्षत्र के ऊपर भी भारी रहने वाला है। और एक विशेष और बात ध्यान रखें, यश, कीर्ति, नेत्र रोगों को सूर्य देखते हैं। जिनकी जन्म पत्रिका में जन्म से ही सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, उनके लिए थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है। इसलिए मेरे साथ को ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण विशेषांक में जो हम आपको उपाय बताएं वो आप चाहे सभी कर लेना तो अच्छी बात है। आकाशीय घटना है, खगोलीय घटना है, भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा, खंडग्रास रूप में ये सूर्य ग्रहण रहेगा, लेकिन भारत में दृश्यमान ये सूर्य ग्रहण रहेगा, आंशिक रूप से ही सही, लेकिन रहेगा। इसीलिए हमें इस ग्रहण के लिए सावधानी की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण देखा जाए तो बहुत शुभ रूप में हम इसको नहीं देखते हैं, तो आप लोग कुछ न कुछ, ताकि आपकी राशि के ऊपर, आपके ग्रहों के ऊपर, या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके हिसाब से बहुत सारी सावधानियां ऐसी बनती हैं जिसमें आपको आवश्यकता है। तो अभी 1-2 रोज में, बहुत जल्द इसका मैं आपको विशेषांक देने वाला हूं। वो देख करके, अच्छे से सुन करके, समझ करके वो उपाय आप लोग कर लेना। दीपावली में पोटली को लेकर के बहुत लोग इस सवाल कर रहे थे कि हम कब रखें, तो वो भी मैंने आपको सारा
बता दिया है। दूसरी बात, जो लोग लंबे समय से आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ रहे हैं, सूर्य की साधना कर रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं या अपना और भी कोई विशेष मंत्र पढ़ रहे हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार से घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो अपना शुभ कार्य कर रहे हैं, शुभ जीवन जी रहे हैं, नेक रास्तों पर चल रहे हैं, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी शुभता, आपकी अच्छी सोच, आपके अच्छे कार्य, आपका अच्छा कर्म आपको बहुत सारी बातों से बचाता है। अब ग्रहण में, जैसे मंगलवार के दिन ये ग्रहण घटित हो रहा है, सोने चांदी के लिए तेजी लेकर के आएगा, आप देख लेना। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और रहेगी इसमें, रुई, कपास, इन सब चीज़ों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। सूर्य ग्रहण का कुछ ऐसा प्रारूप होता है, और वो भी मंगलवार के दिन जो घटित हो। हाँ, राजनीतिक विश्लेषण करें तो राजसत्ताओं के लिए या बड़े राजनीतिक योद्धाओं के लिए ये ग्रहण हानिकारक साबित हो सकता है। खैर, देखो भाई, भगवान से ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानते, सबको ईश्वर सब जानते। इसीलिए मैंने कहा, आप कोई अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, शुभ पूजा पाठ करते हैं, तो आपको ऐसा कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज के मैंने कुछ बातें आपको समझाई हैं। 1-2 रोज़ में दीपावली विशेषांक और सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। कल होली अष्टमी है, भगवती दुर्गा का पूजन करें, अष्ट माता का पूजन करें, अष्टलक्ष्मी का पूजन करें, अष्ट भगवती का कल के दिन पूजन करें, और साथ में बच्चों की दीर्घायु के लिए कल का ये पूजन होता है। आपको विशेष पूजन ना आता हो तो भगवती को धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करें। खासतौर से जिनके बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हों, अस्वस्थ रहते हों, तो वो एक अंतः मन से कल भगवती से प्रार्थना करें। होली अष्टमी के दिन भगवती उनके ऊपर कृपा करती हैं, और कृपा जब होती है तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। आइए जुड़ें माँ जगदम्बा से, माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समय समय पर बतानी हैं। बहुत अच्छे से आप आगामी हमारे कार्यक्रम को सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा और औरों को भी समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। हमारी जन्म पत्रिका में भी सूर्य बहुत कमज़ोर होते हैं। कई बार
हमारी हथेली में भी सूर्य बहुत कमज़ोर होते हैं। सूर्य कमज़ोर होते हैं तो आपकी आभा कमज़ोर होगी, आपके नेत्र कमज़ोर होंगे, आपकी अस्थियाँ यानी कि जो बोन्स हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होंगी, और उसी के साथ साथ आपके चेहरे के ऊपर लावण्यता नहीं होगी, रूप निखरा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं सूर्य के कमज़ोर होने से यश ख्याति व्यक्ति की धूमिल होती है। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, इसलिए सूर्य से संबंधित उपाय और वो भी ग्रहण से संबंधित उपाय हमें करने चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।